जिस तरह से मैंने ये बॉबिन का पेपर कॉइल के साइड में रखा है, इसी तरीके से आपको भी कॉइल के साइड में बॉबिन का पेपर रखना है चारों ओर, ऐसे ही जैसे मैंने किया। टेप करना है क्योंकि हिले ना, जब हम कोर भरेंगे तो कॉइल लगनी नहीं चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये ज़रूरी होती है प्रोटेक्शन। तो इसके बाद फिर से टेप अच्छे से करना होगा। बॉबिन में थोड़ा सा बैंड था इसलिए थोड़ा सा, फिर एक ई उठाकर आपको पहले लगाना होगा। फिर यहाँ से जितने आपका कोर का साइज़ होगा, मोटा होगा तो कम ई उठाने होंगे, अगर पतला होगा तो 3-4 उठा सकते हो। जिस तरह से मैंने कोर का साइज़ जो है मेरा वो थोड़ा सा ठीक है, इसलिए मैं 3-3 उठा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने ई डाल दिया और वहाँ से अब आई डालने होंगे, एक साथ डालने होंगे क्योंकि इससे आसानी होती है कोर भरने में। अब वहाँ से ई डालने होंगे और यहाँ से आई। इसी तरीके से आपको पूरा कोर भर देना है। इस तरीके से मैं भर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी कोर भरना होगा। यहाँ से 2 ई अगर आप उठाएंगे, वहाँ से 2 ही आई आपको रखने होंगे, वहाँ से भी। तो ऐसे ही आपको करना होगा, पूरा कोर ऐसे ही भरना होगा। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए बीच में अब वीडियो को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। ये देखिए आप एंडिंग पर हम पहुँच गए। यहाँ से आपको एक आई कॉइल के बीच में से डालना होगा क्योंकि जो ई होते हैं वहाँ के वो इस ई के नीचे ना हो जाए, फिर जब हम टाइटिंग करेंगे तो वो कोर फंस सकता है। ऐसे ही आपको भी डालना होगा एक आई और यहाँ से आप ई डालना होगा। ये इसलिए है प्रोटेक्शन क्योंकि अगर ई के नीचे से जाएगा तो कॉइल शोर कर सकती है, तो इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा जो ये कॉइल है वो इसी तरीके से आई डालना होगा। तो आखिरी में फिर से एक ही डालना पड़ेगा आपको क्योंकि ये एंडिंग है कॉइल की, तो यहाँ से और एक ई ही डालना होगा। तो जैसे मैं डाल रहा हूँ ऐसे ही बॉबिन में थोड़ी सी खराबी थी इसलिए इस तरीके से उतारना पड़ रहा। कोर टाइट भरना होगा ऐसे पहले ही क्योंकि टाइटिंग बहुत कम करनी पड़े। फिर आपको एक जिस तरीके से आप देख रहे हो वीडियो में, जिस तरीके से मैंने रखी है, और फिर इस ई और आई की जो गैप है उसको नहीं रखना है। अगर गैप ज़्यादा रहेगी तो करंट ड्रॉप हो सकती है। आपको ई और आई की जो गैप है वो मिटानी होगी, कम करनी होगी। जितनी कम गैप बनेगी उतनी आपकी करंट लॉस नहीं होगी। फिर आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से ई और ई के बीच में से एक गैप बनानी होगी, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। स्क्रू ड्राइवर उठा के आपको बीच में डालना होगा और देखना होगा कोर कितना मांग रही है कॉइल, बीच में देखना पड़ता है। और आपको ई उठाने होंगे 10 से 15 तक हाथ में। और ये जो गैप है उसमें से जो आपने ई उठाए है उसी गैप में डालने होंगे। जो ई और ई के बीच में से आपने गैप बनाई थी उसी में इस ई को डालने, ये ई डालने हैं। इसको टाइटिंग बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है एक स्टेबलाइज़र में टाइटिंग। इससे आपका कोर ना ही शोर करेगा और ना ही जलने का खतरा है, करंट लॉस नहीं होगी। फिर ई और आई की जो
गैप है वो बहुत कम रखनी है, होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर कॉइल को दूसरी ओर पलटना होगा नीचे की तरह। जो कॉइल का नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ से लूप नहीं निकलते, ऊपर वाला जो है वहाँ जहाँ से लूप निकलते हैं वो ऊपर वाला है। और यहाँ से आपको फिर से कॉइल के जो ई और आई है उनकी लेवल और उनकी जो गैप है वो कम करनी होगी, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है, इसमें टाइटिंग और कोर टाइट होना बहुत ज़रूरी होता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र में। फिर से आपको यही करना होगा, ई और ई के बीच में से गैप बनानी होगी स्क्रू ड्राइवर की मदद से। जिस तरीके से आप देख रहे हो वीडियो में, इसी तरीके से आपको भी गैप बनानी होगी। फिर से 10 या 15 ई हाथ में उठाने होंगे और जो गैप बनी है स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसी में इन ई को डालना होगा, जिस तरीके से हमने पहले डाले थे उसी तरीके से ये दूसरी टाइटिंग को भी उतारना है। जिस तरीके से मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से गैप बना रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी गैप बनानी है और ई के बीच में से इन ई को उतारना होगा कॉइल में। इसका टाइटिंग का ये फ़ायदा है, ना ही आपका कोर जो है ट्रांसफार्मर जो है ना ही वो शोर करेगा और ना ही करंट लॉस होगी, ना ही जलने का ख़तरा होता है ज़्यादा। इसीलिए टाइटिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब आप नीचे पहुंच जाएंगे कोयल के नज़दीक, फिर आई और आई यहाँ से और एक आई डालना होगा और दूसरी ओर से और एक आई डालना होगा, क्योंकि जो ई आप उतार रहे वो थोड़े से बेंड हो सकते हैं नीचे। वो जो ई और ई की गैप जो बनी थी उसमें फंस कर टेढ़े हो सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, इसलिए आई डालना बहुत ज़रूरी है बोथ साइड। जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ आपको भी इसी तरीके से डालने होंगे, इससे आपका कोर बेंड नहीं होगा। नहीं तो ई और ई जो होते हैं वो थोड़े से बाहर की ओर बेंड होते हैं, उस वजह से कोर फंस सकता है फिर। तो इसीलिए आई डालने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आपको लगे थोड़ा सा कि ई थोड़े से बेंड हो रहे हैं, तो फिर जब आई की ई की जो गैप होती है वो थोड़ी नीचे जाए तो फिर आई को निकाल कर साइड में रखना होगा। लेवल होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है कि जो गैप है वो कम से कम हो, ई और आई की कम से कम। तो अगर आप इस तरीके से टाइटिंग और कोर भरेंगे तो गैप नहीं बनती है। फिर से कॉइल में ई और ई के बीच में से गैप बनानी होगी। अगर बने तो ठीक, अगर नहीं बनी तो आपकी टाइटिंग मुकम्मल हो गई है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में गैप अभी भी बन रही है, तो हमें और ई डालने होंगे। देखना होगा बीच में लेना होगा और देखना होगा कितनी पतरे ई लगेंगी। अभी भी आप देख सकते हैं गैप जो है वो कह रही है 8 से 10 पतरे अभी भी जा सकती है। और वही हमने उठाई है हाथ में, 8 ई हमने उठाए हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम फिर से कोर में गैप बना रहे हैं और ई को डाल रहे हैं बीच में स्क्रू ड्राइवर की मदद से।
हमारी आखिरी टाइटिंग है, तीसरी टाइटिंग है। ये कोर टाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं टाइट तो हो चुका है, मगर ये 8 से 9 जो ई है वो अभी जा सकते हैं कॉइल में, इसीलिए डालने बहुत ज़रूरी है। कोर को हमेशा बीच में लेना होता है। उसके लिए हमने एक टूल रखा है लोहे का, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इसकी मदद से हमको जो ई है वो बीच में लाते हैं। अगर साइड में जाए तो ये जो लोहे का टुकड़ा है ये टाइटिंग निकालने में भी मदद करता है। अगर आपकी टाइटिंग फंस जाए तो ये निकालने में मदद करता है, और अगर आपका स्टेबलाइज़र कभी जल जाए तब भी ये कोर निकालने में मदद करता है। ये होना भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं हमारी जो आखिरी टाइटिंग है वो ख़त्म होने वाली है, पूरी हो चुकी है अब ये। अब हमें टाइटिंग नहीं करनी है, जो हमने ई डाले हैं अब वहाँ उस जगह पे हमें आई डालने होंगे। जो आप गैप देख रहे हो वीडियो में, उस जगह पे अब हमें आई डालने होंगे। आप देख सकते हैं गैप, इसमें आई डालने होंगे तो ये गैप बंद हो जाएगी। जितने आपने ई वहाँ से टाइटिंग में डाले हैं उतने ही आई आपको उठाने हैं, ज़्यादा या कम नहीं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से गैप बना रहे हैं और फिर आई गैप में डालने होंगे, जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ। देख सकते हैं जिस तरीके से मैं ये डाल रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से ये जो कोर है इसी तरीके से भरना होगा, फिर आपका स्टेबलाइज़र कभी शोर नहीं करेगा। अगर आप टाइटिंग नहीं करोगे तो स्टेबलाइज़र शोर ज़रूर करता है। फिर जो हमने दूसरी टाइटिंग की थी उसके आई आप डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। फिर जो हमने तीसरी टाइटिंग की थी अब उस जगह पे आई डालने होंगे। हमने आई उठा लिए हैं, जितने हमने ई डाले थे उतने ही आई भी उठाने हैं। इसमें जो पहले से आए थे वो निकालने होंगे, क्योंकि ये जो आए है वो बेंड हो सकते हैं। जो अब हम यहाँ से आए डालेंगे इनको उनके साथ ही रखना है और कॉइल में डालना है। हमारी टाइटिंग पूरी हो चुकी है। अब क्लैंप करना बाकी है, और ये देख सकते हैं आप वीडियो में हमने क्लैंप भी कर दिया है। अब जो रह गया है वो है इसका ट्रांसफार्मर का टॉप यानी कि सर। वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम बनाएंगे आपके लिए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रेडिट गोज़ टू एजे इलेक्ट्रिक, क्योंकि उसी ने मुझे सिखाया है, तभी मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, तभी मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। जब मुझे किसी ने सिखाया है तभी मैं किसी को सिखा पाऊँगा, तो इसीलिए हमेशा मैं उन पे आभारी रहूँगा, क्योंकि उसी ने मुझे सिखाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मेरी दुआ में हमेशा वो शामिल होते रहेंगे। बाकी वीडियो देखना ना भूलना, दूसरा पार्ट आने वाला है।